सभी को आज के इस कोर्स के 9वें दिवस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम भले इस कोर्स का हम अंत या समापन कल करने वाले हैं, लेकिन हमारे जो आध्यात्मिक जीवन का जो प्रवास या यात्रा है निरंतर चलने वाली है। और इसका अंत तभी होगा कि जब हम निर्वाण को प्राप्त होंगे या विमुक्त होंगे। तब तक ये प्रवास या ये अ, चक्र जो है फिर हमारे आने जाने का और हमारी जो मित्रता है, इसी मित्रता के साथ हम फिर से अ, मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए हम तत्पर रहे, ताकि अगर अभी संभावना अगर नहीं लग रही है, फिर भी हमारी जो कुशल कर्म की और निर्वाण प्राप्त करने की जो श्रद्धा है उसको अटूट रखें। विश्वास के साथ हमें अपने कुशल कर्मों को करते हुए स्व को हमें छोड़ने का, या स्व के प्रति जो हमारी आसक्ति है, मिथ्या धारणा है, इसको तोड़ने का हमें प्रयास करते रहना है। तो यही निवरण है जो हमें अपने संसार के अस्तित्व को बांधता है, बंधता है, या बेड़ियों में जकड़ता है, जिसे हम बंधन या संयोजन कहते हैं। इसी संयोजन के हम पिछले 8 दिनों में हमने जो 9 बंधन देखे हैं, सत्काय दृष्टि से लेके कल जो हमने देखा था, या परसों हमने जो देखा था, वो हमारा जो मान और चंचलता या स्थिरता, अवदत्त जो है, उसके आगे का और अंतिम जो बंधन है जिसे अविद्या कहते हैं। तो अविद्या इस शब्द को हमने अनेकों बार सुना है। ऐसा कोई प्रवचन नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा कि जिसमें हमने अविद्या इस शब्द को नहीं सुना है। और कुछ उसकी व्याख्या भी समझने का प्रयास किया होगा कि अविद्या क्या है। लेकिन आज हमें या मुझे भी मौका मिला है इस अभ्यास करते समय कि अविद्या का बंधन का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, किस प्रकार से अविद्या को हमें समझना है, और हम समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। अविद्या कभी कभी हमें नकारात्मक या अकुशल होने के कारण उसको हम ज़्यादा समझते नहीं हैं, या उसको समझने का प्रयास नहीं करते। हमें लगता है कि अविद्या के बारे में क्या समझना है, हमें तो विद्या और प्रज्ञा के बारे में सोचना है। लेकिन अविद्या अगर नहीं समझती है तो प्रज्ञा का भी स्वरूप हमें समझ में नहीं आ सकता है। और इसलिए अज्ञान के अविद्या, जिसको अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, उसके स्वरूप को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जितना प्रज्ञा को समझना हमें ज़रूर लगता है, या हम उस उद्देश्य के लिए निरंतर हम धम्म जीवन में प्रवास या प्रयास कर रहे हैं, तो वो अविद्या के कारण ही कर रहे हैं। अगर अविद्या ही नहीं तो विद्या और निर्वाण या विमुक्ति का क्या कारण हो सकता है। तो विमुक्ति का जो हमारा जो फोर्स है या हेतु है, जो मूल तत्व है, वो अविद्या है। क्योंकि अविद्या के कारण ही हम दुखी है, अविद्या के कारण ही हम फंसे हुए हैं, बंधन में है, या जो भी हम शब्द कहे। तो इसलिए उस क्लेश को या उस संयोजन को या अविद्या को जो मार्ग के रूप में भी अगर हम देखते, जिस अविद्या के कारण अनेकों प्रकार के मार्ग जो है उत्पन्न होते हैं, क्लेश निर्माण होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो सभी क्लेशों की जननी है। जैसे कि प्रज्ञा सभी बुद्धों की जननी है। सभी बुद्ध जो है प्रज्ञा में या प्रज्ञा के भूमि में जन्म लेते हैं, वैसे ही सभी क्लेश या सभी दुख या सभी अस्तित्व जो है जो संसारिक है, जो बंधन कारक है, वो सभी अस्तित्व अविद्या के भूमि में, अविद्या के मूल में उसका जन्म होता है। और उसी के ही दूसरे पक्ष में, या जब अविद्या हमें समझ में आती है और वहाँ पे विद्या प्रकट होती है, जैसे कि अंधकार जाता है और प्रकाश आता है, वैसे ही अविद्या जाती है और विद्या आती है, प्रज्ञा आती है, जिसे हम निर्वाण या उसके अनुभव के तौर पे हम विमुक्ति का स्वाद कहते हैं, जो हमारे पूरे
कोर्स का जो टाइटल है कि 10 बंधन और विमुक्ति का स्वाद। मतलब वो जीवन के जीवन के दो पक्ष है। एक जीवन हमारा बंधन में है, दुख में है, पीड़ा में है, संसार के भवचक्र में है, और वही जो एहसास जो है उस दुख का, वो मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है कि मुझे इससे मुक्त होना है, इससे मुझे बाहर जाना है, इससे मुझे बाहर आना है। हाँ? और उस स्वाद को हम ढूंढ रहे हैं जो बंधन से मुक्त है, जो खुला है, जो असीम है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे विषय का ही अगर हम पूरा सार देखें तो आज के इस 90वें दिवस में हम अविद्या के और निर्वाण के स्वरूप को समझते हुए हम एक प्रकार से बाकी के सभी जो बंधन जो है सत्काय दृष्टि से लेके अवधूत तक या चंचलता या शांति तक, सभी बंधन जो है अविद्या के साथ में जुड़े हुए हैं। तो सामान्य तौर पे अगर हम विद्या अविद्या की बात करते हैं कि जो चीज़ें हमें पता नहीं होती उसे अविद्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, कोई शिक्षा है कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इस प्रकार से हम अज्ञानी हैं उस वस्तुओं के प्रति या उस शिक्षा के प्रति। तो सामान्य तौर पे हम इस अशिक्षा की या अविद्या की या अनएजुकेटेड की हम बात करते हैं। लेकिन जब हम बुद्ध की भाषा में जब विद्या और अविद्या की बात करते हैं तो सांसारिक जो विद्या अविद्या या शिक्षा और अशिक्षा या अनपढ़ पढ़ा लिखा और अनपढ़, जिसे हम व्यवहारिक भाषा में या सांसारिक भाषा में जानना और नहीं जानने की जो हम बात करते हैं, तो वो विद्या और अविद्या से ये विद्या और अविद्या अलग है, लेकिन उसके जैसी ही है। उसके जैसी है मतलब वो वही जानने का प्रयास करती है सांसारिक जीवन में कि जो हमें पता नहीं है, और जो पता नहीं है उसको हम अज्ञान कहते हैं। अगर आपको मैथ्स पता नहीं है तो आप बोलेंगे मैथ्स के बारे में मैं अनजान हूँ। हाँ, और आप जब मैथ्स को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, किसी विषय को जानते हैं, तो आप कहोगे कि मुझे उसका ज्ञान है, मैंने उसको पढ़ाई की है। हाँ, तो पढ़ना नहीं पढ़ना तो उसके भीतर का जो तत्व जो है वो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे विषय बदल जाता है। वहाँ पे जो सांसारिक शिक्षा और अशिक्षा में जो विषय जो है उसका एक विशेष स्वरूप है, वो पूरा अस्तित्व को दर्शाता नहीं है या पूरे दुख को मुक्त करने का वो विषय नहीं है। जो बुद्ध की शिक्षा में या बुद्ध की भाषा में या बौद्ध धर्म में जो विद्या और अविद्या की जो बात कही गई है, वो पूरे संसार के अस्तित्व को, एक प्रकार से संसार का जो विज्ञान है या अस्तित्व है, उसको नहीं जानना और जानना, मतलब उसमें सब कुछ आ गया, एवरीथिंग इंक्लूडिंग। तो उसको जानना मतलब उसके मूल स्वरूप में जानना और नहीं जानना। बाह्य रूप में हम शरीर को जानते हैं क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा है, ये बॉडी ये है। उस प्रकार से जानना मतलब बॉडी को जानना नहीं है, अगर हम बौद्ध धर्म की भाषा में कहें तो बौद्ध धर्म की भाषा में जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर को उसके उस स्वरूप में देखना जैसा वो है वैसा, जिसमें जैसा है वैसा जब हम नहीं जानते हैं तो आसक्त होते और जानते हैं तो अनासक्त होते। अगर आप कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, मतलब किसी भी शरीर के प्रति आप सर्जन बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, फिर भी शरीर के प्रति जो जो भाव रहेगा वो आसक्ति का ही रहेगा। अगर वो विज्ञान, वो अविद्या उस मन में है या उस व्यक्ति के मन में है, उससे वो मुक्त नहीं हो सकता। वो जान बहुत कुछ सकता है, किसी की जान भी बचा सकता है, खुद की भी जान बचा सकता है, नया जन्म दे सकता है, मरते हुए व्यक्ति को बचा भी सकता है, बचाते भी है डॉक्टर। लेकिन जो उसका जो दुख है या बंधन जो है या उससे जो दुखी होके मुक्त होने का जो ज्ञान है, वो उनके पास उस ज्ञान और अविद्या में हमें समझ में नहीं आता है, वो समझाते नहीं, ना उनका वो विषय है। बुद्ध का शिक्षा का वही विषय है कि उस प्रकार से अस्तित्व को उसके विपरीत देखना, अज्ञान से देखना और प्रज्ञा से देखना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बंधन है और एक
विमुक्ति का या निर्वाण का मार्ग है या अनुभव है। देखते हैं, जो चीज़ मैंने कुछ संकलित की है उसमें से बहुत बहुत सारी बातें आपके ज्ञान में भी होगी, लेकिन कुछ बातें और ज़्यादा आपको समझ में आ सकती है। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि अविद्या का अर्थ और उसकी कुछ वैज्ञानिकों ने व्याख्या क्या की गई है, ताकि उसके हम थोड़े संपर्क में आए। जैसे कि अविद्या, या जिसको अज्ञान भी कहते हैं, अविद्या और अज्ञान, उसी को हम इंग्लिश में इग्नोरेंस कहते हैं। तो अर्थ और कार्य के तत्व में अगर उसको देखते हैं तो अविद्या एक ऐसा शब्द है जिसके पहले एक उपसर्ग आया है जिसे अ कहते हैं। अविद्या, विद्या का अ के साथ जो विद्या का योग होता है तब जाके अविद्या शब्द बनता है। जिसका अगर हम उसको अलग अलग करते हैं तो उसमें जिसका अर्थ है विद्या नहीं, अविद्या मतलब विद्या का अभाव। विद्या का अर्थ क्या होता है? अगर हम अविद्या को समझना चाहते हैं तो विद्या का अर्थ क्या होता है? देखना, जानना, देखना और जानना। विद्या का अर्थ क्या होता है? देखना और जानना। मैंने इसके पहले भी शायद अनेकों बार कहा होगा कि आपको देखना है और जानना है। जो जान रहे हैं वही देखना है और जो देख रहे हैं वही जानना है। उसमें कुछ भी बीच में कुछ एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ डायरेक्ट जो आप देख रहे हैं वही जान रहे हैं, वही सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो वो विद्या है। तो अविद्या क्या हुई? कि नहीं देखना, नहीं जानना, जो उसका अस्तित्व है या जो विषय का जो तत्व है उसको नहीं जानना या न देखना। उसका सीधा और सरल अगर शब्दों के साथ अगर हम कुछ उसका अभिप्राय लगाते हैं, अर्थ लगाते हैं, जैसे कि हम अपने नाम का अर्थ लगाते हैं या किसी विषय का हम अर्थघटन करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर हम अविद्या शब्द का अर्थघटन करते और विद्या मतलब जानना और अविद्या मतलब न जानना, न देखना। तो इस अर्थ से उसको हमें शुरुआत में देखना है। आगे फिर उसका अर्थ और गहरा बनते जाता है जैसे जैसे हम बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध की जो दी हुई परिभाषा है उसके अर्थ में हमें उसके और सारे गहरे अर्थ हमें, लेकिन मूल अर्थ के साथ में हमें आगे देखना है कि न देखना, न जानना मतलब अविद्या है। तो क्या नहीं देखना, क्या नहीं जानना, वो आगे हम देखने वाले हैं। एक अर्थ में विद्या का अभाव ही अविद्या है। जहाँ पे विद्या अब्सेंट है, जहाँ पे विद्या का अभाव है, वही अविद्या है। आप किसी चीज़ को नहीं जानते हैं मतलब जानने का अभाव है, उसी को ही हम अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, या सामान्य भाषा में अशिक्षा कहते हैं, या अनपढ़ कहते हैं, उस विषय के अंतर्गत। ठीक है। आगे अगर हम थोड़ा उसका और धार्मिक या आध्यात्मिक तौर पे बुद्ध के तत्व ज्ञान में जब अर्थ कहते हैं कि किसको नहीं जानना, तो बुद्ध आगे कहते हैं कि अविद्या का अर्थ जो होता है वह है 4 आर्य सत्य को अज्ञान जो नहीं जानता है या जिसको हम नहीं देख पाते हैं, 4 आर्य सत्य को नहीं देखना और नहीं जानना मतलब अविद्या। विचार आर्य सत्य के बारे में मुझे ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमें सभी पता है। दुख समुदाय, निरोध और निरोधगामिनी मार्ग। मतलब दुख है, दुख मैं है करके देखोगे, ये मैं दुखी हूँ, मेरा दुख है, तेरा दुख है, संसार दुख है। संसार दुख नहीं है, उसका वो अस्तित्व जो है वो अनित्य होने के कारण वो दुख है। आपके कहने मात्र से वो दुख नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि संसार दुख है मतलब आप मेरा और तेरे के हिसाब से उसको देख रहे हैं, तब आपको संसार दुखी लगता है। अन्यथा उसका तो धर्म है, वो स्वभाव में उस धर्म के साथ में वो जी रहा है। उस प्रकार से जब हम पहले आर्य सत्य को देखते हैं और वैसा ही ग्रहण करते हैं, जैसा दिखता है वैसा ही ग्रहण करते हैं, तब जाके वो पहला आर्य सत्य हमारे
भीतर विराजमान होता है। आप देखते हो और ग्रहण नहीं करते हैं। देखने में भी अगर आपकी अधूरी जानकारी है, अस्पष्टता है, और उसी अस्पष्टता से आप ग्रहण करोगे तो वो आर्य सत्य नहीं है। जैसे कि हम ग्रहण कर रहे हैं, अनेकों बार हमने श्रवण किया है, सुना है, लेकिन हम उतने प्रमाण में जान के ग्रहण नहीं कर रहे, समझ के ग्रहण नहीं कर रहे, और उसके कारण हमारी जो अविद्या जो है वहाँ पे विराजमान होते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन अविद्या हमें समझ में आनी चाहिए कि सही अर्थ में अविद्या किसको कहते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक बंधन के रूप में, संयोजन के रूप में हमेशा वो कार्य कर रही है, या उसके कारण ही हमारे हर एक कर्म या हमारा जो दुख होने का या जो कुछ भी हमें परेशानी हम हमें हमें हो रही है, वो उसका जो मूल कारण जो है वो अविद्या के स्वरूप में हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा जो उसका अर्थ जो अभी तक हमने अभ्यास किया है, वो आत्मावाद को बुद्ध महा अविद्या कहते हैं। शाश्वतवाद, आत्मावाद या अंतवाद, शाश्वत में उच्छेदवाद भी आ गया। अगर आत्मावाद मानते हैं तो एक तरफ हम उच्छेदवाद मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, शाश्वत मानते हैं तो हम नित्य मानते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि सबसे सबसे मूर्खता या मूर्खता से कोई व्यक्ति अगर जीता है तो अस्तित्व को आत्मभाव से देखता है, नित्य भाव से देखता है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है, और उसी मूर्खता के कारण, इसी ही मिथ्या धारणा के कारण सभी दुखों का जन्म होता है। मिथ्या धारणा, सत्काय दृष्टि और अविद्या, ये उसी के पक्ष है। उसी के कारण मिथ्या दृष्टि होती है, और मिथ्या दृष्टि के कारण ही अविद्या और गहराई में वो बढ़ते जाती है, या उसका स्वरूप जो है और जिसे हम कह सकते हैं कि पक्का होते जाता है। जो होता है ना, पक्का दृष्टिकोण जो बन जाता है, वो आत्मवादी दृष्टि से अविद्या और ठोस बनने लगती है, जो अहंकार के बहुत समीप रहती है। अहंकार और अविद्या का जो बंधन जो है, सातवां आठवां आठवां के आठवां और 10वां ये जो बंधन जो है वो बहुत ही पास में है, अहंकार और अविद्या। तो इसलिए जो कुछ भी पहले बंधन से जो शुरू होता है, उसी के कारण सभी बंधनों का अगर प्रबल हम में अस्तित्व है या हम उसके साथ में जकड़े हुए हैं, तो हमने पहले बंधन को जितना हम क्लीन करेंगे, स्पष्ट करेंगे, उतनी ही मात्रा में बाकी बंधन धीरे धीरे शिथिल होकर अविद्या तक हम पहुंच सकते हैं। और अविद्या से जो अविद्या के प्रति जो हमारी धारणा है, या अविद्या को कैसे रूपांतरित किया जाए, उसके बारे में हम ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। अविद्या को ही मोह कहा गया है। जो सामान्य अर्थ में जो 3 मूल क्लेश के बारे में बताया जाता है कि लोभ, द्वेष और मोह भवचक्र में, जो स्वर का प्रतीक बताया गया है, स्वर मतलब ऐसा प्राणी कि आप कितना भी उसको शुद्ध करने का प्रयास करो या अच्छी जगह पे रखो, लेकिन फिर भी वो गंदगी में जाना, दलदल में जाना, बदबू में रहना, वो उसका शरीर का, उसके स्पर्श का या उसके पूरे कर्म का वो धर्म है। वही कर्म, वही जगह, उसी ही प्रकार की बदबू, गंदगी में रहना ही उस स्वर, उस प्राणी का एक स्वभाव हमें अक्सर दिखाई देता है। तो वही कहीं ना कहीं अविद्या है, उसी को ही मोह कहते हैं। मोह एक प्रकार से ऐसा अंधकार है, ऐसा क्लेश है कि जो दलदल में फंसाने वाला है। जैसे कि सूअर दलदल में फंस जाता है, उसी फंसे हुए गंदगी में उसको बहुत आनंद और सही जगह लगती है, वैसे ही मोह या अज्ञान को ही मोह कहा जाता है कि उसमें ही रहना, उसमें ही पड़े रहना, उसमें ही अपने अस्तित्व को सर, हाँ जी। मोह और लोभ दोनों एक ही है क्या? नहीं नहीं अमरीश भाई, ये मोह के साथ में अक्सर हमारे सामान्य जो कहने वाले मोह को ही
लोभ कहते हैं, लोग। लेकिन हाँ वो हाँ, मोह लोभ नहीं है। उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही लगता है कि मोह होना, मतलब क्योंकि वो व्यवहारिक भाषा में उसका शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। जब भी आसक्ति आती है उसके प्रति उसकी उसका मोह है। लेकिन मोह जो आसक्ति जो है वो मोह से उत्पन्न होती है, इसलिए उसका कनेक्शन है। अज्ञान के कारण ही हमारी जो आसक्ति है, लोभ है, जिसके प्रति भी हम ज़्यादा आसक्त होते हैं, तो आसक्ति के साथ में मोह ज़्यादा होने के कारण वो मोह शब्द ज़्यादा पॉपुलर हो गया आसक्ति के साथ में, जो सामान्य भाषा में। लेकिन अगर मोह देखा जाए, मोह मतलब अविद्या है। तो उस प्रकार से मोह को भी अविद्या कहा जाता है। और एक बात अर्थ में हमें समझनी है कि अविद्या सब क्लेशों का जड़ और मूल हेतु है। जितने भी क्लेश हैं, जो अभी तक हमने 9 क्लेश देखे हैं, या जितने भी हमारे अकुशल मानसिक अवस्था है, या अकुशल कर्म है, दुख है, परेशानी है, फिर वो हमारे खुद की भी हो, या परिवार, समाज, और पूरे इस संसार में जो भी लोग स्वयं भी दुखी है, औरों को भी दुखी करते, हिंसा करते, चोरी करते हुए विचार करते हैं, या जो कुछ भी चीज़ें हमें समाज में एक विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है, वो सभी का जो कृति का या जो परिणाम हमें संसार में दिखाई दे रहा है किसी भी स्वरूप में, तो उसके पीछे कोई ऐसा नियंत्रक नहीं है। जिसे ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ मैनेज कर रहा है संसार को, और संसार के सभी लोग इसलिए दुखी है क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम वो ईश्वर आपको दे रहा है। इस प्रकार से कहना और संतुष्ट होना वो एक जो अज्ञान या जो आत्मावादी ईश्वरवादी दर्शन का एक अपना फिलॉसफी है लोगों को समझाने के लिए। लेकिन साइंटिफिकली उसका क्या हेतु है, और क्यों संसार और हम इस प्रकार से कर्म करते हुए हम लोगों को देखते हैं, और हमसे भी ऐसे कर्म होते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, तो उसका कारण और कुछ नहीं है, वो है अविद्या, अज्ञान। जिसके कारण सभी प्रपंच और सभी प्रपंच में जो भी हमें विभिन्नता जो दिखाई देती है, फिर वो जिस प्रकार की विभिन्नता हमें दिखाई देती है, और सभी विभिन्नता इसी क्लेश के कारण कृति के माध्यम से समाज में और संसार में विराजमान होती है। और उसका दूसरा सर एक जो सर पांचवा जो आत्मवाद को बुद्ध महाअविद्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा? जो आत्मावाद मतलब, आत्मा मतलब नित्य मानना है ना, बुद्ध ने इसको हाँ अविद्या हाँ, अविद्या कहा है, जो सत्काय दृष्टि जो है ना। महाअविद्या, हाँ महाअविद्या मतलब बता रहे हैं ना, हाँ, दिखाया। महाविद्या वो शब्द इसलिए दिया है क्योंकि वो सबसे बड़ी अविद्या है, सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है। आत्मवाद को किसी भी स्वरूप में देखना, अपने पंचस्कंद में, अपने कर्म में, अपने जो कुछ भी अस्तित्व है, वो महाअविद्या है, सबसे बड़ी अविद्या है। इस प्रकार से बुद्ध आत्मवाद पे इस प्रकार से टारगेट करते हैं, क्योंकि वही है कि जो निर्वाण में जाने नहीं देता है, वही है जिसके कारण हम संसार में बार बार दुखी हो रहे हैं, वर्तमान में और भविष्य में भी हमारा बार बार जन्म होने वाला है। तो इसलिए उसको मूल हेतु के कारण उसको महाअविद्या कहा जाता है या कहते हैं। तो अविद्या पूर्व जन्म की क्लेश दशा है। इस जन्म का तो कारण है ही है, जो अभी हम जो भी अकुशल या इस भाव में हम जी रहे, लेकिन इसी जीवन का वो हेतु नहीं है, बल्कि वो पूर्व जन्म से आया हुआ भी क्लेश की दशा है, पूर्व जन्म के साथ में भी जुड़ी हुई। इसलिए तो अगर हम भवचक्र में देखते तो अविद्या और संस्कार को भूतकाल के कारण में बताया जाता है कि भूतकाल से या पूर्व जन्म के साथ में जुड़ी हुई हमारी वो एक मानसिक अवस्था है कि जो हमें इस जन्म में भी कंटिन्यूएशन, सिर्फ जन्म में भी नहीं, इस क्षण में भी। ऐसा मत समझो कि जन्म तुम 25 साल पहले लिए तब अविद्या थी और अभी अविद्या नहीं है। अविद्या कंटिन्यू है। कभी कभी हम शब्दों में और समय में ऐसे अपने आप को संभ्रमित करते हैं, कल है ना तो कल हुआ था ना, आज नहीं होगा। हाँ, सुबह था अभी नहीं होगा, लेकिन वो सुबह जो था ना, सुबह भी था और अभी उसका कंटिन्यूएशन है।
तो उस प्रकार से हमने धर्म को या किसी भी कारण को समझने की ज़रूरत है। हाँ? तो अगर उसको भूतकाल का कारण बताया जा रहा है, इसका मतलब इस जन्म में और अभी इस क्षण में नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ? वो अभी भी उसी प्रकार से वो उसका जो प्रभाव जो है या उसका जो स्वरूप जो है अभी भी हमें मोटिवेट कर रहा है कुशल और अकुशल करने के लिए, जो हमें संस्कार में जो हम फंसे हुए हैं। तो अविद्या पूर्व जन्म का क्लेश दशा है। पूर्व जन्म की संतति को भी वो अभिव्यक्त करता है। वो एक प्रकार से क्लेशावस्था में होती है। संतति मतलब पूर्व जन्म के साथ वो एक प्रकार से जो हमारी संतति है, संतति मतलब बार बार जन्म लेने का जो कारण है, बार बार जन्म लेने का जो कारण है वो भी अविद्या के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो हमारे जो कर्म जो है, हमारे जो कर्म जो है, जो संचय होते हैं या वो पुनर्जन्म के लिए जो संस्कार इकट्ठा होते हैं, अविद्या के कारण ही इकट्ठा होते हैं। अगर अविद्या नहीं है तो पुनर्जन्म नहीं है, तो इकट्ठा नहीं होगा। जैसे निर्वाण व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है? चंद्रनाथ जी, आप आपके माइक को बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? गजबे साहब, अपने माइक को आप बार बार अनम्यूट मत करिए, म्यूट करके रखिए। अर्थात सर्व क्लेश अविद्या के सहचारी होते हैं। अभी यहाँ पे खास इसका मतलब क्या है कि जितने भी क्लेश है वो अविद्या के सहचारी होते हैं, सपोर्टर होते हैं। और अविद्या के वश में या अविद्या के कारण उनके सभी आचार भी होते हैं। वो सहपाठी भी है और आचरण करने के लिए भी वो मोटिवेट करते हैं। अगर हम इस व्याख्या में देखते कि मनोपुबंगा धम्मा मनोमया, ये मनोमया जो शब्द है, मन में ही उत्पन्न होता है धर्म, और वो धर्म जो है उत्पन्न नहीं होता ऐसा नहीं, बल्कि वो कृति में भी कंटिन्यू रहता है। जैसे आपने सोचा कुशल या अकुशल, वो तो मन में उत्पन्न हो गया, लेकिन वही जो विचार जो है आपका कृति से, वाणी से अभिव्यक्त होता है, इसलिए उसको मनोमय कहते हैं। एक तो सपोर्टर भी रहता है आपके कुशल और अकुशल मन को निर्माण करने के लिए आपका विचार, और वही विचार आपके आचार को भी अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से अविद्या को हमें समझना है इन सभी अर्थों के साथ में, ताकि सिर्फ एक ही अर्थ से अगर हम देखते हैं तो वो सीमित अभ्यास या सीमित जानकारी हमारे पास में होती है। तो अविद्या को हमने बहुत सारे स्वरूप में देखने का, समझने की ज़रूरत है। और व्याख्या के रूप में जो ऑथर है जिन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है, उसी प्रकार से ही समझाने का प्रयास किया है। पीटर हार्वे करके जो दार्शनिक है या ऑथर है, उन्होंने लिखा है अविद्या जानकारी की कमी नहीं है। अविद्या मतलब जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि वास्तविकता की अधिक गहरी गलत धारणा है। जो वास्तविकता है उसकी बहुत गलत गहरी धारणा है। जैसे कि अस्तित्व के प्रति जानकारी होना कि ये शरीर है, लेकिन शरीर के प्रति जो गहरी गलत धारणा जो है कि वो आत्मा है, इस अर्थ से अविद्या को उन्होंने बताया। अगर उसका अर्थघटन किया जाए, वास्तविकता की अधिक गहरी गलत धारणा मतलब अविद्या है। जो सत्यता है, उस सत्यता को गलत दृष्टिकोण से देखना और जानना, उस अर्थ से अविद्या को उन्होंने इंटरप्रेट किया है। और एक ऑथर है गेथिन नाम के, उन्होंने भी इसी प्रकार से कहा कि अविद्या को केवल ज्ञान का अभाव नहीं समझना है, बल्कि सकारात्मक गलतफहमी कहते हैं। उसको सकारात्मक गलतफहमी कहते हैं। अविद्या को सिर्फ ज्ञान का अभाव नहीं समझना है। ज्ञान का अभाव मतलब ही अविद्या नहीं है, बल्कि उसमें बहुत कुछ सकारात्मकता है। जैसे कि अंधकार चला जाना, उतना ही मात्र
अज्ञान की परिभाषा नहीं, अंधकार चला गया लेकिन प्रकाश आया, और प्रकाश इतना सकारात्मक है, इतना ऊर्जावान है कि उसमें मैत्री करुणा जितना चाहो उतनी असीम जो सकारात्मकता से भरा हुआ है। हाँ, उसको जानना और उसको नहीं जानना, सकारात्मकता को नहीं जानना, हाँ, या उसकी विशालता को नहीं जानना मतलब अज्ञान है। तो इस प्रकार से ज्ञान का अभाव ही अविद्या नहीं है, बल्कि उसका जो सकारात्मक जो पहलू है, हाँ, उसको भी उसमें उसकी गलतफहमी में रहना, हाँ, उसके प्रति नकारात्मक रहना, उसका जो सही जो स्वरूप है सकारात्मकता को, हाँ, उसको सही ढंग से स्वीकार नहीं करना, वो अज्ञान है। तो इस प्रकार से अज्ञान को जितना हम चाहे हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि हमारी अविद्या के प्रति एक जो सही, अभी हम कह सकते हैं अविद्या का ज्ञान। अभी अविद्या का ज्ञान रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें तो प्रज्ञा का ज्ञान की ज़रूरत है। लेकिन प्रज्ञा का ज्ञान तभी आपके पास में और सहजता से आ सकता है कि हमें अविद्या का ज्ञान हो। जितना अविद्या का ज्ञान रहेगा तो समझ जाए कि उतने प्रमाण में हम विद्या का ज्ञान रखने के लिए हम सक्षम हो सकते हैं। अन्यथा विद्या कब आएगी कब जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर अविद्या हमें पता है तो एक बार भी अगर विद्या आ जाए तब भी उसको हमें सही तरीके से समझ के आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत सरल हो सकता है, क्योंकि हमने जाना है कि अविद्या क्या है, या अविद्या का स्वरूप क्या है, अविद्या किस प्रकार से हमें जकड़ती है, या किस प्रकार से वो क्लेशों को निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अगर हम अविद्या के अर्थ और स्वरूप को देखते तो उसके प्रति जब भी हमें ज्ञान होगा प्रज्ञा का, तो निश्चित ही अविद्या को छोड़ना या छूटना हमारे लिए बहुत सरल हो सकता है, क्योंकि हम अविद्या को सही तरीके से समझे। तो धम्मपद में अविद्या को सबसे बड़ी अशुद्धता माना जाता है। अशुद्धता को दूर करने के बाद ही व्यक्ति सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। धम्मपद में इसका अविद्या को अशुद्धता माना गया है। उससे मुक्त होना ही शुद्धता है। अविद्या में पाली सूत्र में 4 आर्य सत्य जैसे हमने कहा, उसी को न जानना ही अज्ञान है। अभिधम्म दर्शन में उसको अज्ञान को कहा गया 5 बंधनों में से एक है। जो 5 बंधन है, 5 बंधन कौन से है? जो आखिरी के जो 5 बंधन है, जो विशेष प्रकार के जो 5 बंधन है, ठीक है, हाँ, उसमें से जो 5 बंधन है, पहले 5 निम्न प्रकार के हैं और उसके बाद के जो 5 उच्च प्रकार के, जहाँ से सकृतागामी से अनंत तक का जो प्रवास है, उसमें जो अज्ञान जो है उसमें से एक बंधन है जिसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अज्ञानता से वातानुकूल कल्पना और स्वयं और स्थायी आत्मा की धारणा को निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुग्रह, घृणा और भ्रम उत्पन्न होता है। अज्ञानता क्या है कि वो ऐसी स्व की कल्पना निर्माण करती है कि जिसके कारण लोभ, द्वेष, मोह के भ्रम उत्पन्न होते हैं। वही अज्ञान है जो बार बार, अगर अज्ञान को अगर हमें रिबैक करना है या समझने का प्रयास करना है तो हमने अपने आत्मा दृष्टि की तरफ जो 3 सूत्र है वही मूल है। कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा और नित्य है। अगर इसको अगर हम फोकस करें तो हमारा अविद्या का सत्काय दृष्टि का जो पहलू है वो हमें भी दिखेगा और दिखते दिखते हमें उसकी सच्चाई भी दिखेगी, क्योंकि उसी के साथ में सच्चाई है। सच्चाई और कहीं नहीं है, लेकिन हम सच्चाई और कहीं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे ढूंढना है वहाँ पे नहीं ढूंढ रहे। बुद्ध को हम जरूर मान रहे हैं लेकिन शब्द में ढूंढ रहे हैं। शब्द में सच्चाई नहीं है। मैंने पहले शुरुआत के उदाहरण में ही कहा था कि महिला जो महापुरुष के वचन सुनकर प्रकाश में तो ढूंढती है, लेकिन किस जगह पे ढूंढती है ये सबसे बड़ी भूल हमसे हो रही है। वो प्रकाश में ढूंढ रही है, जहाँ पे अंधेरा हुआ है, जहाँ पे चीज खोई है, उस जगह पे प्रकाश करके नहीं ढूंढ रही है। और हमारी ये सामान्य भूल हो रही है।
ये बहुत विशेष भूल नहीं है कि हमारे पास प्रकाश नहीं, हमारे पास धर्म नहीं है, हम अनजान हैं, या हमारे पास में धर्म बताने वाले नहीं हैं, साहित्य नहीं है, गुरु नहीं है। ऐसा कुछ है क्या हमारे पास में? नहीं है। फिर भी हमसे भूल क्या हो रही है? वही भूल हो रही है जो वो महिला कर रही है। तो वो भूल से हमें वापस आना है और देखना है कि हमें पंचस्कंद में देखना है, अपने कृति में देखना है कि जब मैं कुछ कर रहा हूं तो उसमें क्या प्रमाण में अहंकार, मैं, मेरा का भाव कितने प्रमाण में है। 1% भी समझ में आ जाए तब भी बहुत कुछ वहां से हमें धर्म का जो रियल जो एक्सपीरियंस जो है, वही आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जानना ही पर्याप्त है कि आपके भावनाओं को, आपके कृति को वो उससे मुक्त कर सकता है उसी क्षण में। भले एक क्षण के लिए क्यों ना हो, भले दूसरे क्षण में हम अकुशलता में जाए, लेकिन वो क्षण जो आप जी लोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यार यही तो मैं चाहता था, जिसको मैं खोजता था यही तो था। और उसको अगर जानना, मतलब ये सबसे बड़ी प्रेरणा और श्रद्धा है, वो फिर छूटने वाली नहीं है। जैसे कि किसी नशा वाले इंसान को दारू पीने का लत लगता है, तो वो कितना भी चाहे छूटता नहीं है। अगर उसको उसमें वो आनंद मिलने लगे, हाँ, तो वो उसकी जीवन और उसका दर्शन बन जाता है। हाँ, तो वैसे ही बुद्ध की जो भक्ति है, बुद्ध की श्रद्धा है, एक प्रकार से ऐसा लगाव है कि जो इस लगाव से वो मुक्त करता है, हाँ, और अनंतता के लगाव में ले जाता है, जिसमें शांति ही शांति है और मैत्री ही मैत्री है, जिसमें किसी प्रकार का ना भेद है, ना चिंता है, ना अहंकार है। तो इस प्रकार के हमारा जो मूल स्व जो है, जिस स्व में असीमता है, उस स्व को हमें ढूंढना है। स्व नहीं है ऐसा नहीं है, इस भ्रम में भी मत रहे कि स्व बिल्कुल नहीं है, स्व है। हाँ? स्व है, लेकिन कैसा स्व है? बुद्ध कहते अनित्य अनात्म, हाँ? शांति देने वाला, मैत्री देने वाला, समानता देने वाला, जिसमें ईगो नहीं, अहंकार नहीं, ऐसा स्व है जिसे हम बुद्ध कहते हैं। हाँ? तो स्व के या मैं के प्रति हमने बहुत ही स्पष्टता के साथ में समझने की जरूरत है, क्योंकि वही सभी चीजों का मेल है। अविद्या को हम दो प्रकार से समझने की जरूरत है। ये जो अविद्या का जो भेद जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये अभिधम्म पिटक में इसका बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की गई। अभी तक अविद्या हम कुछ 4 आर्य सत्य को, इसको उसको समझ के ही समझते हैं, लेकिन उसके भीतर में और सूक्ष्म जो भेद है, ये 2 अविद्या से पता चलता है कि हम किस कैटेगरी के अविद्या में हैं, या संसार के लोग किस कैटेगरी की अविद्या में जी रहे हैं, या उनका अस्तित्व दुखी है, या दुख से मुक्त होने की तरफ वो कुछ आगे आ रहा है। तो इन 2 प्रकार की अविद्या को अगर हम जानते और हम अपने भीतर देखते कि हाँ, इस अविद्या के साथ में मैं इस प्रकार से हूँ, इस अविद्या को मैं इस प्रकार से मुझे समझने की ज़रूरत है, ताकि हम सही तरीके से अपनी प्रज्ञा का और विकास कर सकें। तो धनीभूत मतलब शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। धनीभूत मतलब सॉलिड, जो जड़ता से भरा हुआ है। धन मतलब जो जड़ है, घन धन बोलते हैं ना, जड़। यहाँ पे धन मतलब मनी नहीं, यहाँ पे धनी मतलब जड़ वस्तु जो है, वेटेज वाली, ज़्यादा वेट रहने वाली, ऐसी जो धनीभूत अविद्या जो है, इसका सीधा और सरल अर्थ है कि इस अविद्या में की वजह ये वर्ड मतलब गलत लिखा है कहीं से भी। ये घनीभूत है, घन होता है ना, ध की जगह घ होना, ध की जगह घ होना, ठीक है, ध की जगह घ होना, ठीक है, और टाइपिंग में हुआ होगा। तो घनीभूत जो है, ये इस अविद्या का जो अर्थ जो है, वो इस प्रकार की अविद्या है, या अज्ञान है, कि जिसमें कुशल और अकुशल चेतना, कर्म और परिणाम के ज्ञान का अभाव होता है। उसमें पूरी तरह से अभाव होता है कि कुशल क्या है, जैसे हम धम्म विचय का अभाव होता है दूसरे शब्द में। या अगर हम कहें कि शुरुआत में जो हमारा इंटेंशन जो है, जो सही ढंग से विचार करना अगर हम में नहीं है या किसी में भी नहीं है,
जो भी हमें बाहर इस प्रकार से अविद्या से भरे हुए लोग दिखाई देते हैं, या हम भी कभी कभी इस अविद्या में चले आते हैं हमारे आचरण से, तो उसको हम कैरी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मेरी इस प्रकार की अविद्या से मेरे अकुशल परिणाम या कुशल मेरा कर्म हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ पा रहा है अविद्या के कारण कि उसका हेतु क्या है, क्या कर्म है और उसका परिणाम क्या है। इसके प्रति सही जो बोध है, जानकारी है, या उसका चिंतन कह सकते हैं। अगर हम शुरुआत में अपने आप को समझे कि चिंतन से उस कर्म सिद्धांत हो सकता है, या फिर उसमें मन की भूमिका क्या है उसके बारे में हमें पता नहीं। कर्म तो कर रहे कुशल और अकुशल छोड़ रहे, लेकिन वो सही अर्थ में वो घनीभूत ही अविद्या है। मतलब हम सही तरीके से समझ के उस पर काम नहीं कर रहे, इसका अर्थ वो घनीभूत अविद्या के साथ में ही हम कुशल और अकुशल कम कर रहे हैं, कुशल कर रहे हैं, फिर भी हमें उसके परिणाम, उसके कारण के ज्ञान का हमारे पास में अभाव है। अगर अभाव नहीं है, अगर हम सही तरीके से कुशल अकुशल को सोच समझ कर, जिसे हम सीधी और सरल भाषा में कहते हैं कि कर्म की जिम्मेदारी लेके कर्म करना। भले आप द्वेष कर रहे हो, अच्छी बात है, मतलब उस अर्थ से अच्छा है क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप द्वेष कर रहे हैं और द्वेष का परिणाम क्या आएगा, और उसको आपको बदलना है या नहीं बदलना है, आपकी चॉइस है। आप किसी को थोप नहीं सकते कि उसके वजह से मुझे द्वेष आया और मैंने द्वेष किया और मेरी उसमें जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब आपके या हमारे जो कर्म का जो जिम्मेदारी है या उसका परिणाम जो है वो लेना है नहीं लेना, इसके प्रति हम स्पष्ट है, या लूँ या ना लूँ इसके लिए हम संभ्रमित है। इसका मतलब हमारी जो अविद्या है वो घनीभूत अविद्या है। अगर समझ में आ रहा है तो वो तनीभूत अविद्या के तरफ हम अग्रसर होते हैं। हमें एक अविद्या को हमने क्रैक कर दिया, एक स्तर जो है अविद्या को थोड़ा हमने विद्या में ट्रांसफॉर्म कर दिया या धम्म विचय में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कि हमें समझ में आ रहा है कि कुशल अकुशल क्या है और किस प्रकार से कुशल और कुशल का कर्म का परिणाम इस जन्म में या आने वाले जन्म में या निर्वाण के लिए भी वो किस प्रकार से विमुक्ति होने के लिए हमें मदद कर सकता है, उसकी हम मदद ले सकते हैं। तो तनिभूत में क्या आता है? तनिभूत में ये आता है कि उसमें हमें कुशल और अकुशल कर्म परिणाम का ज्ञान होता है। पहले इसमें बिल्कुल नहीं होता, दूसरे तनिभूत में होता है। लेकिन तनिभूत में और एक सूक्ष्म अज्ञान होता है, वो है कि सूक्ष्म स्तर पर स्व आसक्ति के प्रति स्व अस्तित्व के प्रति आसक्ति और अहंकार होता है, उसे तनिभूत अविद्या कहते हैं। तनिभूत में आपको कुशल और कुशल पता चलता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है या हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि उसके पीछे जो हमारी आसक्ति और अहंकार है वो विराजमान अपना कार्य तो अविद्या के कारण उसी प्रकार से करता है, और वही सत्काय दृष्टि या अविद्या को उसको उस कैटेगरी में देख सकते कि हमारा जो सबसे जिस जगह पे हमें जिस अविद्या को हमें समझना है, जो दोनों पक्ष को यहाँ पे स्पष्ट करती है कि आपके अकुशल कर्म को तो छोड़ना है और कुशल कर्म को तो करना है, लेकिन उस कर्म में कुशल या अकुशल कर्म में दोनों में छोड़ने का भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने अकुशल से आचरण को छोड़ा, उसमें भी अहंकार होता है कि मैंने ये छोड़ा, मैंने ये किया, मैं ये बुराई मैंने छोड़ दी, उसमें भी एक प्रकार से अहंकार और उसके प्रति हमें एक मिथ्या दृष्टि होती है। और जो आप कुशल कर रहे हैं या हम कुशल कर्म कर रहे हैं उसके प्रति भी हमारी आसक्ति और अहंकार होता है। तो वो अविद्या जो है तनीभूत जो अविद्या, तन का मतलब जिस प्रकार से जो जंगल में जो तन होता है, जब हम घास होता है तो घास के बीच में से जब आप चलते हैं, रास्ता निकालते हैं, तो तन क्या करता है, आपके शरीर को लोई लोई कर देता है, पूरे शरीर को फाड़ देता है। इतना उसमें तेज धार होती है उस तन में, उस घास में, कि आपको रास्ता नहीं मिलता है। आप सही तरीके से सुख से नहीं जा सकते, मार्ग का अनुक्रमण नहीं कर सकते,
आपको जंगलों में से बाहर निकलना है। अगर उसमें तन रहेगा तो उस तन वाले जंगल में हम लोहा लो, लो रक्त रक्त हो जाएंगे। तो ये क्लेश क्या करता है ना, स्वाशक्ति का जो क्लेश जो है वो भले आपका कुशल कर्म हो लेकिन वो आपको सुखी नहीं करता है, वो दुख से ही हमें भर देता है। तो इस प्रकार से अविद्या के स्तर को हमें समझने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो अविद्या का बंधन हम उसको शिथिल कर सकें। अभी कुछ बातें उसके जो सामान्य लक्षण हैं, सिम्टम्स है कि उसको हम कैसे पहचानें, कि जिसको हम अविद्या कहते हैं। अभी तक हमने कुछ बातें देखी है, समझी है, और थोड़ा और उसका एक समझने वाला स्वरूप जो है उसको हम जान सकते हैं कि अविद्या को हम कैसे पहचानें, कि जो हमारे आचरण में या हमारे इर्द गिर्द अंदर बाहर लोगों में या संसार में हमें अक्सर इन सभी बातों से दिखाई देती है। पहला जो लक्षण जो है कि सभी अकुशल कार्य कर्म कराती है और कुशल कर्म करने नहीं देती है, ये अविद्या है। अगर हमें लगता है कि ये समाज, ये लोग क्यों नहीं बदलते हैं, या हमारा कोई मित्र है या हमारे आसपास के लोग क्यों नहीं बदलते हैं, क्यों कुशल नहीं करते, क्यों अकुशल करते, इसके प्रति हम हमेशा अस्पष्ट रहते हैं, संभ्रमित रहते हैं, या हमें उनके प्रति बेचैनी होती है कि ऐसा क्यों। अगर आप क्यों पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए कि वो अविद्या है, ताकि हम उनसे मैत्रीपूर्ण रहे, ताकि उनके प्रति हमारे मन में ऐसा द्वेष है या दूरी करना है या उनके प्रति जो गलत धारणा है हम निर्माण करते, क्योंकि हमें कर्म के उस हेतु के बारे में या उसके कारण के बारे में हम स्पष्टता से नहीं जानते। हमें लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये अविद्या ही है कि इस प्रकार से कुशल कर्म करने नहीं देती है और कुशल अकुशल कर्म के लिए प्रेरित करती है। अविद्याग्रस्त व्यक्ति 5 स्कंदों के उदय और व्यय को नहीं जानता है। अगर हम अविद्या में है तो उसका सामान्य लक्षण है कि जो हमारे 5 स्कंद है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, तो उसके मूल धर्म को उत्पन्न होना, लय होना, इसको हम नहीं जान रहे, नहीं देखने का प्रयास कर रहे। तो समझ जाइए, अगर वो देखने में हमें अगर डर लग रहा है, देखने में हम आनाकानी कर रहे कि नहीं अभी नहीं है, अभी तो बहुत लंबा प्रवास है, बाद में हमें समझ में आ जाएगा, या कभी कभी हमें लगता है कि समझना कठिन है। बहुत सारी हमारी धारणाएं होती है कि उस चीज़ को देखने के लिए, तो कहने की वो अविद्या है कि जिसके कारण उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि हमारा पंचस्कंद किस प्रकार से रोज़ सुबह से लेके शाम तक हर क्षण प्रतिक्षण और जन्म से लेके अभी तक कितने स्पीडीली और किस प्रकार से वो रूप और सब कुछ बदलते जा रहा है और बदलते रहेगी। वेदना की उत्पत्ति और विनाश को नहीं जानना। वेदना इसलिए क्योंकि वेदना के साथ एक हमारा बहुत एक जो धीरे धीरे हमें भावनाओं और बहुत सारे संबंध के साथ वो कनेक्ट करती है। जितनी भी हमारी तृष्णाएं हैं वेदना के आधारित होती है। अगर वेदना को ही अगर हम उत्पत्ति और विनाश में नहीं देख रहे तो तृष्णा को भी हम नहीं देख पाएंगे, जिसमें से मैं एक अपने आप में तृष्णा निर्माण होती है। तो वेदना की उत्पत्ति और विनाश को नहीं जानना, ये भी लक्षण हम देख सकते हैं। नाम रूप की अनित्यता को नहीं देखना, आर्य सत्य की सत्यता को नहीं जानना। वैसे हम जानते हैं आर्य सत्य, लेकिन उसकी जो सत्यता है, पहला आर्य सत्य ही स्वीकार करना कभी कभी हमें कठिन जाता है। हमें लगता है कि हम चौथा आर्य सत्य सही है, मार्ग पर चलना। लेकिन मार्ग पर चलना चौथा आर्य सत्य क्यों ज़रूरी है, वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन पहला आर्य सत्य जानना और स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगता है कि नहीं ये जानने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उससे ठीक नहीं होगा, आपको पहला आर्य सत्य पे फोकस करना ही पड़ेगा और उसके बाद के 4 आर्य सत्य को भी जानने का प्रयास करना पड़ेगा। पंच इंद्रिय बलों की शक्ति को भी नहीं हम जान पाते। हमारे भीतर जो बुद्धत्व के जो पंच बल है, अगर आप पे विश्वास नहीं आ रहा है, आप में वीर्य नहीं आ रहा है, वीर्य की कमी है, उत्साह की कमी है, प्रयत्न की कमी है, समाधि की कमी है, प्रज्ञा के जो 5 बल है, और बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मैंने इसी 5 बल से बुद्धत्व की प्राप्ति की। उसके बाद में बुद्ध बन के बुद्ध ने बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी है, लेकिन बुद्ध का मार्ग कौन सा है, जैसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध अपने वचनों में कहते हैं कि भाई मैं जो उदकराम अलारकालाम को जब मैंने छोड़ा तो मैंने अपने भीतर देखा
ये जो 5 धर्मेंद्रिय है मुझ में है, इसी के बल पे फिर वो आत्मक्लेश का मार्ग हो या आत्मक्लेश के मार्ग को मध्यम मार्ग में आने का जो भी उनका प्रयास हो और उससे उनको जो बुद्धत्व मिला है, तो यही पंच धर्मेंद्रिय के जो बल है कि जो हमारे भीतर है, तो उसको जब हम अपने ही अस्तित्व में अगर वो बल नहीं देख पाते तो कहीं कि वो अविद्या है, तो उसको हमें जानने के लिए हमें मदद मिल सकती है। वह मतलब हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं और अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अविद्या ही जो है कि वस्तुओं की जो प्रतीत्य समुत्पन्नता को ढके रखती है, मतलब प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को ढाक के रखती है, और हम भी ढाक के रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि ऊपर ऊपर जो दिखता है वही अनित्य, बाकी सब कुछ नित्य है। तो इस प्रकार से भी अविद्या के लक्षण को हम देख सकते हैं। अविद्या का काम ही है कि प्राणियों को पथ भ्रष्ट करना, ये सबसे बड़ी अविद्या की पहचान है कि जब भी हमें अपने पथ से भ्रष्ट करने के लिए जो भी परिस्थितियाँ सामने आती है और हमें लगता है कि यार अभी तो कुछ नहीं, बहुत कुछ कर लिया अपने लिए औरों के लिए, अभी तो सब कुछ लोग ऐसे ही है, कुछ ठीक नहीं है, संघ के लोग हैं या हमारे मित्र है या आसपास की जो परिस्थितियाँ है जो है, तो कहीं ना कहीं हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो पथ भ्रष्ट करने वाला सबसे बड़ा लक्षण जो है अविद्या है। अविद्या के कारण ही हम अपने पथ से हम भ्रष्ट हो जाते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते। स्वासक्ति मिथ्या धारणा में बंधे रहना जो तो मूल उसका लक्षण है जिसको हम अक्सर देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है दार्शनिक तौर पे कि किसी भी अस्तित्व को शाश्वत और उच्छेदवाद के अतिवाद में जीवन को देखना, ये हमारा एक प्रकार से रोज का यही दर्शन होता है कि एक शाश्वत में जाते या उच्छेदवाद में हम विचार करते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा या हमारी जो अविद्या जो है और बुद्ध की शिक्षा प्रज्ञा है। हम अविद्या में हैं, बुद्ध का धम्म जो है प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाला, अविद्या से प्रज्ञा की तरफ, लेकिन हमारा अस्तित्व जो है वो अज्ञानी और अविद्या में है। तो अविद्या में हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि शाश्वतवाद और उच्छेदवाद ही मेरा अविद्या का बेस है, इसी में ही मेरा जीवन मैं देख पा रहा हूँ और इसी से मुझे बाहर आना है, जिसके लिए मुझे बुद्ध के धम्म की ज़रूरत है, जिसको मध्यम मार्ग कहते हैं। जब हम दोनों अतिवाद को पहचानते हैं तो समझ जाइए कि मध्यम मार्ग वैसे ही शुरू होता है। मध्यम मार्ग मतलब कोई बुद्ध का बताया हुआ मध्यम मार्ग नहीं है, शब्दों में मध्यम मार्ग नहीं है। शाश्वत और उच्छेदवाद को जहाँ जहाँ पे भी आपको अनुभव आता है वहाँ वहाँ मध्यम मार्ग की उपस्थिति हो ही जाती है। आपको मध्यम मार्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये दो अंत को छोड़ने की ज़रूरत है। ये नहीं छूटेगा तो मध्यम मार्ग नहीं आएगा। मध्यम मार्ग में आप कभी अस्तित्व को देख ही नहीं पाओगे। मध्यम मार्ग में कभी भी हमें अस्तित्व दिखाई नहीं देगा अगर शाश्वतवाद और उच्छेदवाद हमारे धारणा में है या हम उसमें अस्पष्ट है कि वो क्या है, किस प्रकार से मेरे साथ में वो वर्क कर रहा है, ताकि हम उससे समझदारी से बाहर आ सके और सही अर्थ में हम अपने अस्तित्व को देख सकें। अभी एक क्लास में हम देखते हैं कि हमारी जो सभी बौद्ध परंपरा है, सभी बौद्ध परंपरा में इस अविद्या के बारे में बहुत कुछ वही कहा गया है कि जो बुद्ध ने कहा है। ऐसा नहीं बुद्ध ने कहने के बाद जो महायान वज्रयान परंपरा आई और उन्होंने अविद्या को स्वीकार नहीं किया या अविद्या के बारे में, क्योंकि सब कुछ जो बौद्ध परंपरा में फिर थेरवाद के स्वरूप में जो हमने देखा है बुद्ध से, महायान परंपरा में उसको वास्तविकता की जो प्रकृति जो है या वास्तविकता की जो वास्तविकता का जो स्वभाव है, इसी अज्ञान के कारण जन्म जन्मांतर तक या अनंत जन्म तक वो ले आने वाला स्वभाव है जिसे हम अविद्या कहते हैं। वो श्रृंखला है, पिछले अनादि जन्मों से चलती आई जो जीवन की श्रृंखला है, वही अज्ञान है। अज्ञान का ना आदि है ना अंत है, उसका कब आदि हुआ था और कब अंत होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अविद्या में वर्तमान में हम जान के हमारे जो आदि और अंत का हम नाश कर सकते हैं, संसार के आदि और अंत का नहीं।
संसार को बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त नहीं कराया, स्वयं निर्वाण को प्राप्त करके उस आदि और अंत को उससे पर हो गए और लोगों को भी उससे पर रहना सिखाया, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। संसार को उन्होंने निर्वाण में रूपांतरित नहीं किया। संसार का अपना धर्म है, वो संसार में अज्ञान के स्वरूप में निरंतर ये जीवन चलता था, चलता है, चलते रहेगा। लेकिन उसमें से हम जो जीव है, मनुष्य है, वो इस भवसागर से या इस संसार के दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो वही बुद्ध की शिक्षा है, वही निर्वाण का अनुभव है जो हमें महायान परंपरा में हो या फिर वज्रयान परंपरा में भी अज्ञान को संसार के बेड़िया के रूप में कहा है, जैसे कि संयोजन या बंधन के रूप में। और भले वो मार्ग शून्यता का हो, महायान परंपरा में वही मुक्ति का, अंतर्दृष्टि का मार्ग है जहाँ से सभी अज्ञान और संयोजन नाश होते हैं। या वज्रयान में जो कुछ भी तांत्रिक मार्ग हो, ध्यान का मार्ग हो, विमुक्ति का मार्ग हो, जो मार्ग इसी ही जन्म में बुद्धत्व प्राप्त करने का जो दर्शन देता है, वो वज्रयान मार्ग है। तो मार्ग में या समय में जो उनका कमिटमेंट है कि इस यहाँ से आपको ज़्यादा फास्ट अनुभव हो सकता है, तो फास्ट हो या जल्दी हो या देरी से हो, वो सभी अपने मनुष्य की क्षमता पर ही आधारित है। भले वो कितनी भी गारंटी अगर दे रहे, लेकिन अगर मनुष्य ही उस गारंटी के साथ अगर वर्क आउट नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो उनकी गारंटी भी कोई महत्व की नहीं रखती है कि उनके मार्ग पर चलने वाला हर एक व्यक्ति इसी जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त करेगा, क्योंकि उनकी क्षमता पे ही आधारित है। हर मनुष्य अपनी क्षमता के साथ में धम्म जीवन जीता है। तो हमें अपनी क्षमता भी समझनी है और साथ साथ में जो परंपराओं से आया हुआ जो मार्ग है या उनका जो दर्शन है, उसको भी हमें स्वीकार करना है, ताकि हमारे लिए जिस प्रकार के, जिस समय में, जिस परिस्थिति में हमें जो अनुकूल लगता है, जैसे कि ध्यान में हम ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा संदर्शन करके उस जगह पे मार्ग का आचरण कर सकते हैं। जब आप दान की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, तो आप महायान परंपरा की जो आपकी मैत्री है, कल्याण मित्रता है, उसको और ज़्यादा आप मजबूत करके आगे लेके जा सकते हैं। मतलब हर एक मार्ग हमें उसी ही दिशा में ले जाता है कि जिसे हम विमुक्ति या निर्वाण कहते हैं। और अविद्या की जो पहचान जो है, बौद्ध शिक्षा में अलग अलग जितने भी बुद्ध की शिक्षा है कि जैसे कि प्रतीत समुत्पाद में पहली, हेलो, हाँ जी, थेरवाद के अनुसार अविद्या, हाँ, इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करिए, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रही। कोई जरूरी नहीं है सुभाष जी, अभी तक उथेरवाद के बारे में बताया है। जो अभी तक अविद्या की बात बताई है ना, वो थेरवाद की परंपरा के अनुसार ही है, जिसमें आगे भी इसमें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो अविद्या की आश्रित उत्पत्ति, मतलब प्रतीत समुत्पाद में पहली जो कड़ी जो बताई जाती है, तो वही थेरवाद परंपरा में हमें दिखाई देते हैं। महायान परंपरा में भी 3 प्रकार के जहर है, उसमें भी अविद्या आती है। या जो 6 मूल क्लेश है महायान धर्म में या अभिधर्म में, उसमें भी अविद्या आती है। थेरवाद परंपरा में जो 10 बेड़िया जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, उसमें भी अविद्या आती है। और अभिधर्म में भी जो मोह के रूप में जो जिसकी परिभाषा की गई, वो भी अविद्या है। तो अविद्या हर जो भी दर्शन है या साहित्य है या जो मूल शिक्षा है, प्रतीत समुत्पाद से लेकर महायान की शिक्षा हो या थेरवाद परंपरा की शिक्षा हो, हर जगह पे हमें अविद्या का जो स्वरूप जो है, उसी के इर्द गिर्द या उसी ही स्वरूप में बताया जाता है कि जो अविद्या को ढाकता है या बंधन में ले जाता है, और सभी मूल क्लेशों का वो जननी है, वो मूल स्रोत है जहाँ से सभी प्रकार का दुख या परेशानी हमारे जीवन में, इस जीवन में हो या आने वाले जीवन में बनी रहती है। तो अभी हम थोड़ा इसका जो दूसरा जो पक्ष है अविद्या के साथ में जुड़ा हुआ, जो अविद्या से ही होके आगे गुजरता है, जो जैसे कि अंधकार अगर अविद्या है तो प्रकाश, निर्वाण और प्रज्ञा है। जैसे अंधकार छूटता है तो निर्वाण वहाँ से प्रकाश के रूप में हमें दिखने लगता है। तो निर्वाण क्या है, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम निर्वाण के बारे में जब हम बुद्ध के
मूल वचनों में देखते हैं तो बुद्ध ने बहुत कम जगह पे जो तीसरा आर्य सत्य है, निरोध, दुख का निरोध ही निर्वाण है। अगर सीधी भाषा में अगर समझना है, जो हमारा दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, फिर वो दर्द आपके शरीर में बीमारी का हो, बुढ़ापे का हो, मृत्यु का हो, या मन में जो आपकी संवेदना हो, क्लेश हो, द्वेष हो, चिंता हो, भय हो, हाँ, ये सभी जो दुख है इसका निरोध होना, द एंड ही निर्वाण है। अगर बहुत ही सरल और बुद्ध के उस चार आर्य सत्य के माध्यम से अगर हम समझे तो बहुत ही सरल अर्थ से हमें निर्वाण को हम देख सकते हैं थोड़े। लेकिन और दूसरा, हमें निर्वाण के बारे में बुद्ध ने क्यों कम कहा होगा, जबकि हमें बाकी सभी दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का मार्ग क्या है, उसके बारे में बुद्ध की बहुत सारी शिक्षा है, वार्ता है या चर्चाएं है हमें दिखाई देती है। निर्वाण को बुद्ध ने क्यों नहीं कहा होगा और क्या कहने की ज़रूरत है, या कितना कहा है, कहाँ कहा है, और निर्वाण में क्या होता है, कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि निर्वाण, या जिसको हम विमुक्ति का स्वाद कहते हैं, अभी विमुक्ति के बारे में हम उतना नहीं कह सकते हैं जितना विमुक्ति के मार्ग के बारे में कह सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे मैं सामान्य उदाहरण अगर आपको समझाऊँ कि एक मिठाई है या कोई वस्तु है, अगर वो कहाँ पे खरीदी जाती है, कितने में खरीदी जाती है, कैसी बनाई जाती है, कैसा कलर है, ये सब बातें मैं आपको बता सकता हूँ। तो शायद आप जान भी सकते हैं कि ये वस्तु के प्रति जो भी जानकारी है, उस जानकारी से आप संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर उसका आपको आनंद लेना है, स्वाद लेना है, उस स्वाद और आनंद को मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं कह सकता हूँ कि वो चीज़ खरीदने के बाद में जो आनंद मिलेगा या जो आपको वो मिठाई खाने के बाद में जो स्वाद मिलेगा, उस स्वाद के बारे में मैं इतनी बात नहीं कर सकता हूँ जितनी मैं मिठाई के बारे में बात कर सकता हूँ। तो यही हालत निर्वाण के स्वाद और उसके मार्ग के बारे में होती है। और इसलिए बुद्ध ने बहुत कम जगहों पे जब भी निर्वाण को उन्होंने डिफाइन किया या कहा अपने प्रवचनों में, या चार आर्य सत्य में ही उन्होंने पहला ही तीसरा जो बात है उसमें तब बताई होगी, या अनेकों बार धम्मपद में भी हमें निर्वाण के बारे में, या जब भी किसी ने सवाल किया होगा तब भी निर्वाण के बारे में। लेकिन इतना ज़रूर है कि बुद्ध के संपर्क में आया हुआ हर एक व्यक्ति निर्वाण का स्वाद लिया है। 99% में से भी 90.99% से एक व्यक्ति को अगर आसपास पे अगर हम देवदत्त को छोड़ के अगर हम बात करते हैं, या उनके जैसे और एक दो उदाहरण मिल सकते हैं ढूंढने से, लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग बुद्ध के संपर्क में आए या जो भिक्षु बने उनको तो हुआ ही हुआ है, जो भिक्षुनी बने उनको भी हुआ है, लेकिन उपासक के तौर पे भी राजा हो, रंक हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो सभी ने श्रोतापन्न का स्वाद लिया ही लिया है। तो उसको बताने का बुद्ध के समय विशेषता उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी जितनी आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो स्वाद ना बताने वाले के पास में ना सुनने वाले के पास में है, या होगा भी तो हमें उतना पता नहीं चल पा रहा है या हम समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए हमें शब्दों की ज़्यादा ज़रूरत, डिमांड है कि निर्वाण क्या है। और वैसे भी डिमांड होने के बाद में भी कोई कितना भी निर्वाण के बारे में कह भी दे, बता भी दे, लेकिन फिर भी शब्दों के जो अपनी जो लिमिटेशन है उसमें फिर से एक प्रति प्रश्न निर्माण ज़रूर होगा। जब शब्दों को आप सुनोगे कि निर्वाण ये है तो क्या इसके बाद में और क्या होगा, कैसे होगा, तो आपका जो अंत जो है शब्दों का, प्रश्न का कभी भी समाप्त नहीं होगा जब निर्वाण की हम बात करते हैं। लेकिन जबकि निर्वाण अपने आप में अंत है, अभी अंत की बात क्या करें जहाँ पे सब कुछ मौन है, जहाँ पे अनुभव ही मौन है, जहाँ पे शब्द की ही ज़रूरत नहीं है। ऐसे अनुभव को एक तो बुद्ध निषेधात्मक तौर पे बताते हैं
अभी निषेधात्मक का अर्थ ये नहीं है कि उसके अस्तित्व के बारे में निषेध करते हैं, लेकिन बुद्ध जब निषेध करते हैं तो उसके वर्णन करने के बारे में निषेध करते हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको बुद्ध नहीं बताते। उसके अस्तित्व को वो अस्वीकार नहीं करते। हाँ? उसके वर्णन के कहने के लिए बुद्ध नकारात्मक या निषेधात्मक बात करते हैं या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसे निर्वाण में एक हमें निषेधात्मक शब्द लगता है कि वो नकारात्मक शब्द लगता है। निर्वाण मतलब किसी का नहीं होना, जैसे हम वासना कहते हैं या संसार कहते हैं, जिसमें संसार नहीं होता है, जिसमें वासना नहीं होती है, उसको निर्वाण कहते हैं। तो देखते हैं कि आगे बुद्ध किस प्रकार से इसको और बेहतरीन हमें समझाने के लिए मदद करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण एक जटिल मानसिक या धारणात्मक अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति संसार के दुख में बच निकलता है और ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता को महसूस करता है। ब्रह्मांड मतलब बुद्धत्व के साथ वो एक रूप होता है और संसार से पूरी तरह से वो मुक्त हो जाता है। व्यक्ति की चेतना जो है निर्माण में प्रवेश करती है, अनंत पुनर्जन्म के चक्रों को आत्मिक रूप से विद्यमान रहते हुए अपने पीछे या व्यक्तिगत रूप में छोड़ देता है। मतलब जो भी उसका दुख है वो पूरी तरह से छूट जाता है, उसका पुनर्जन्म छूट जाता है वो, और निर्वाण में प्रवेश करती है। निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, वो होता है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझना, बुझने से है। परंतु जब किसी व्यक्ति के आत्मिक जीवन पर लागू होता है तो इसका अर्थ अधिक जटिल हो जाता है। बुझना मतलब क्या, कि व्यक्ति का समाप्त होना, क्या बुझना और क्या रहना। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि अगर कोई मोमबत्ती है या दिया है, जलता जलता बुझ जाता है, तो क्या बुझने से सब कुछ समाप्त हो जाता है? ऊर्जा समाप्त हो जाती है कि वो मूल स्वरूप में जाती है? वो तो मूल स्वरूप में जाती है ना। वो ऊर्जा जो है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तित जो रूप जो है या स्वरूप जो है वो अस्तित्व में आता है कि जो असीम है, जो असीमित जो स्वरूप जो है संसार का, उससे वो चेतना जो है मुक्त होके वो अपने मूल स्वरूप में या असीमता के स्वरूप में आती है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो इस अर्थ से हमने उस निर्वाण के अर्थों को समझने की ज़रूरत है कि इस अर्थ से नहीं कि मतलब निर्वाण मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता है जब निर्वाण प्राप्त होता है। इस अर्थ से उसको हमें नहीं देखना है, बल्कि उसमें वो सब कुछ है जो असीम है, जो शुद्ध है और सभी का कल्याणकारी है। संसार के अस्तित्व को वो पूरी तरह से कल्याणकारी बनाती है। मेरे यहाँ पे नेट का दिक्कत इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी कुछ समय के लिए लाइट गई है। मैंने अभी इससे ज्वाइन किया है मोबाइल से, तब तक इससे थोड़ा हम बात करते हैं। शायद आपको स्लाइड देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी बात आपको आवाज़ आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है सभी? हाँ तो फिर ध्यान से सुनिए तब तक, जब तक लाइट नहीं आती है। तो कहने का मतलब यह है कि निर्वाण को हमें नकारात्मकता से समझाया जाता है कि कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या नहीं है और क्या है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो क्या नहीं है? निर्वाण में दुख नहीं है। तो क्या है? सुख है। निर्वाण में क्या नहीं है? तृष्णा नहीं है। तो क्या है? मैत्री है, करुणा है। निर्वाण में क्या नहीं है? निर्वाण में अशुद्धता नहीं है, अज्ञान नहीं है। तो निर्वाण में प्रकाश है, शुद्धता है। मतलब क्या नहीं है, इस अर्थ से निर्वाण को अगर हम देखते हैं तो एक उसका सीमित अर्थ हमें समझ में आता है, और उसी अर्थ के साथ में निर्वाण को बहुत सारे लोग नकारात्मक, या हम भी कभी कभी उसकी सीमा को ढूंढते हैं कि
या ये भी नित्य है, या उसमें ही हम शाश्वत उच्छेदवाद के दृष्टि से ही हम निर्वाण को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि संसार को भी हम वैसे ही देख रहे हैं शाश्वत और उच्छेद में। तो हमें लगता है कि संसार अगर उच्छेद है, कुछ नहीं है संसार में, तो निर्वाण शाश्वत है। लेकिन निर्वाण भी शाश्वत नहीं, अनंत है। अनंत का मतलब शाश्वत और उच्छेद से दोनों से पर होता है। दोनों वहाँ पे जो तत्व है, दोनों जो दर्शन है वहाँ पे, जैसे संसार में फैल है, संसार का भी अस्तित्व शाश्वत और उच्छेद से मध्य में है, वैसे ही निर्वाण का भी अस्तित्व ऐसे ही है। उसको भी आप मध्य में ही या धर्म के उस समूह में ही देखना पड़ेगा। आप उसको एक वस्तु के समूह में नहीं देख सकते जिसको नित्य कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो संसार में जो अशुद्धता है वो निर्वाण में नहीं है। लेकिन निर्वाण में अशुद्धता नहीं है तो एक ही पक्ष है, ऐसा नहीं है। या मर्यादित है, ऐसा भी नहीं है। संसार मर्यादित है लेकिन निर्वाण मर्यादित नहीं है, वो असीम है और अनेक गुणों से भरा हुआ वो निर्वाण है। तो इस प्रकार से उसको हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि निर्वाण का जो वास्तविक जो स्वरूप है, जो बुद्ध ने अनुभव किया है, और उनके बुद्ध के व्याख्या में ही हमें दिखाई देता है, जिसमें बुद्ध कहते हैं, उसकी व्याख्या को मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। आप PDF बाद में उसको देख लीजिएगा। तो बुद्ध की व्याख्या में निर्वाण को वो अपनी भाषा में, अपने वाणी में क्या कहते हैं, निर्वाण ये जो है धम्म जीवन की यात्रा में चित्त की अंतिम परिपूर्ण अवस्था है। क्या है? जो हमारा धम्म जीवन है या आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा है, उसमें जो मन का हम विकास करते हैं उसकी वो अंतिम और परिपूर्ण अवस्था है। इस तरीके से बुद्ध निर्वाण की परिभाषा या व्याख्या करते हैं। इसको हमें समझने का और जानने का प्रयास करने से हमारे मन में निर्वाण को देखने के बहुत सारे संभ्रम हैं कम हो सकते हैं, और हम सही अर्थ से निर्वाण की जो परिभाषा है या उसका जो मूल तत्व है उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारा उद्देश्य अस्पष्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा भी, जैसे हमारा उद्देश्य अगर अस्पष्ट होता है तो फिर हमारी श्रद्धा भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से अस्पष्ट होती रहती है। और आप देखिए कि अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम एक विद्यार्थी है या विद्यार्थी किसी चीज़ का अभ्यास करता है, या हमारे बच्चे कोई अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने में अगर बच्चा स्पष्ट नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है कि उसे अभ्यास क्यों करना है, स्पेशली उसको उस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने हैं और क्यों लाने हैं, क्या बनना चाहता है, अगर उद्देश्य की उसके पास में स्पष्टता नहीं होती है तो वो अभ्यास तो कर लेगा लेकिन वो उस प्रकार से सफल नहीं हो पाएगा कि जो विद्यार्थी अपने उद्देश्य के साथ में पढ़ाई करता है। तो भले उस समय उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है जब वो उद्देश्य अपने मन में रखता है। उद्देश्य तो 1 साल के बाद में, 5 साल के बाद में पूर्ण होता है, लेकिन उसके उद्देश्य रखने की जो स्पष्टता जो होती है, हो सकता है कि वो खुद ही निर्माण करता है या माता पिता से या उनके आसपास का जो भी संपर्क रहता है उससे वो स्पष्ट करता है। लेकिन स्पष्ट होता है वो 100% नहीं, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट होता है कि उसे क्यों पढ़ाई करनी है, क्या चाहता है उस आज के इस उसके अभ्यास से। तो वैसे भी हमें निर्वाण अभी पूर्ण पता नहीं है कि निर्वाण क्या है, लेकिन कुछ बातें हमें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, भले हमें अनुभव नहीं है, ताकि आप जो उसका आचरण कर रहे हैं तो आचरण ही आपको दिखाई देगा कि उस अनुभव की तरफ मुझे लेके। अगर हम परम शांति की बात करते हैं निर्वाण, तो थोड़ी शांति तो आपको मिलनी चाहिए ना, आपके मन में थोड़ी शांति का एहसास तो होना ही चाहिए, वो तो आपने प्राप्त करनी ही चाहिए, तभी तो बड़ी शांति की तरफ हम जा रहे हैं, इसका एहसास भी होगा और हमारा मार्ग भी सही होगा।
अगर आपका उद्देश्य ही अगर आपके साथ में स्पष्ट नहीं है, तो आपके मार्ग में भी जो आपके अनुभव है वो आपको प्रेरणा नहीं देंगे, और कहीं न कहीं हम आचरण करते हुए भी उसी में फंसे रहेंगे और हम कहीं पे भी जा नहीं पाएंगे। जैसे कि हम उस बैल की तरह चल तो रहे हैं, लेकिन राउंड टू राउंड चल रहे हैं। वे चलना वैसा भी होता है, और एक जगह से दूसरे जगह पे जाना भी चलना होता है। तो हम किस प्रकार से चल रहे हैं? राउंड टू राउंड चल रहे हैं बैल की तरह, और कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं, या फिर हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर पे जा रहे हैं, एक मन से, एक भाव से दूसरे भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो चलना है। उद्देश्य होगा तो उस प्रकार से चलेंगे, उद्देश्य नहीं होगा तो फिर जो चल रहा है उसी प्रकार से चलेंगे। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा का जो परिपूर्ण जो अवस्था है वो निर्वाण है। दूसरी जो व्याख्या बुद्ध कहते हैं, और ये बहुत ही सचोट है, और इसको हमेशा हमने अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि निर्वाण मतलब इसी संसार का सुख नहीं, बल्कि पूरे जीवन चक्र के निदान का सुख है। जन्म मरण का निदान ही निर्वाण है, या समाप्त होना, जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करना, या उसका अंत करना ही निर्वाण है। सिर्फ इसी जन्म के दुख से नहीं, बल्कि आने वाले अनेक जन्मों का जो दुख होगा या पुनर्जन्म का दुख होगा, उससे भी मुक्त करने का व्याख्या बुद्ध ने निर्वाण इस शब्द में या उनके अनुभव में वो बताते हैं। ये भव बंधन का सर्वथा विनाश है, वही है पहले वाले का ही उसका अर्थ है। इस प्राप्त करने के में ही जन्म का जो स्रोत बंधन होता है, जो स्रोत बंधन मतलब जहाँ से ये बंध स्रोत, जहाँ से स्रोत शुरू होता है, उस बंधन को तोड़ने का नाम ही अविद्या निर्वाण है। स्रोत को ही पूरी तरह से रोक लेता है, जहाँ से ये बंधन निर्माण होता है। स्रोत से ही चीज़ों को